भाइयों और बहनों, देवियों और सज्जनों, मेरे प्यारे साथियों, बहुत बहुत नमस्कार। हे गाइस, व्हाट्स अप? होप यू आर डूइंग वेल। आज मैं कुछ ऐसी बातों के बारे में आपसे बात करूंगी जिनका जवाब यदि कोई आपसे पूछे ना, तो उसे कभी भी ईमानदारी से नहीं देना चाहिए। बस थोड़ा सा घुमा फिरा दो, यहाँ टाला मटोली नहीं कहलाएगी, क्योंकि ये चीज़ें होती हैं, ये बहुत ही ज़्यादा पर्सनल होती हैं। और अगर हम समझदार हैं तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है हमें इसको पूछने से तो बचना ही चाहिए। और अगर कोई हमसे पूछे तो थोड़ा सा घुमा फिरा दो, वो तो हमको बहुत अच्छे से आता है। जस्ट किडिंग। सबसे पहला, आपकी उम्र क्या है? आपने हमेशा कहते हुए सुना होगा कि लड़कियों से उनकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए और लड़कों से उनकी सैलरी नहीं पूछनी चाहिए। बिल्कुल गलत। दोनों से ही उनकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए, लड़का हो या लड़की। बात ये नहीं है कि उम्र से क्या फ़र्क पड़ता है, या फिर उम्र हो जाएगी तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, या हम बता देंगे तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए, फ़र्क बहुत ज़्यादा कुछ पड़ता नहीं है, पर हमारा समाज जो है उसमें कई व्यक्तियों का माइंडसेट या जहाँ हम काम करते हैं, आपके प्रति किसी की धारणा बदल सकती है। चूँकि हम एक बहुत रूढ़िवादी समाज में रहते हैं, यहाँ पे आपके लिए एक कोई नई धारणा बन सकती है। लोग आपको फिर एक अलग नज़रिए से देखने लगते हैं कि यार ये, फिर आपको हो सकता है कि वो जिन चीज़ों में अभी तक आपको इंक्लूड करते थे वो हो ना। हालांकि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये गलत है, भाई सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। पर फिर भी इसे अगर आप जो रोलिंग चल रहा है उसे चलने देना चाहते हैं तो थोड़ा सा आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि बस जितनी आपकी उससे आप थोड़ा सा ज़्यादा मान लो या थोड़ा सा कम मान लो, इस तरीके से हम इसको बता सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड जो है वो, ये कैसी लग रही है मेरी ड्रेस, या अम, ये तैयार होने के बाद ये कैसी लगती है, इन दोनों में से कौन सा अच्छा है। देखिए, ये ऐसा नहीं है कि ये सवाल गलत है, पर इससे मिलने वाले जवाब गलत हो सकते हैं, क्योंकि जो पूछ रहा है ना, उसे पसंद था तभी तो उसने पहना, या उसने तभी तो लिया। अब वो पूछ के वैलिडेशन लेना चाहता है। ये बात सच है कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर हमें डिप्लोमेटिक आंसर सुनने मिलते हैं। और फिर यदि किसी ने कह दिया उस समय पे कि नहीं, अरे ये तो थोड़ा ऐसे होता ना तो ज़्यादा अच्छा रहता, अरे तुम्हारी हाइट ना थोड़ी सी कम है, थोड़ी ज़्यादा होती ना तो इसमें और ज़्यादा परफेक्ट लगती। नहीं, इन सब बातों पे बिल्कुल नहीं ध्यान देना, ऐसे सवाल ना तो पूछने हैं। और अगर आंसर देने की बारी आए तो थोड़ा सा मिक्स एंड मिंगल कर देना है, क्योंकि डिप्लोमेटिक आंसर्स जो होते हैं ना, वो किसी का कॉन्फिडेंस कम भी कर सकते हैं और हमारे प्रति एक नेगेटिव धारणा लोगों के मन में बना सकते हैं। तीसरा, आपकी कितनी सैलरी है? भाई, ये सबको जानने की क्यूरियोसिटी होती है कि भाई वो कितना कमा लेता है, या उतना उसके पास कैसे है, वो कैसे सेव भी कर लेता है और कैसे अपने शौक भी पूरे कर लेता है। देखिए, सैलरी कितनी है ये पूछने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कितना स्मार्टली कोई अपने पैसे खर्च करता है। सैलरी पूछने में कई बार तो ये हो सकता है कि कोई किसी को ये लगेगा कि ये क्यों मेरे बारे में ऐसा जानना चाहता है, क्या इसे मतलब, क्योंकि आजकल के ज़माने में देखा गया है कि जिसके पास ज़्यादा धन होता है, रिस्पेक्ट भी उसी के पास में होता है। तो ये पूछने से थोड़ा बचें, या ये बताने से भी थोड़ा बचें। यदि कोई पूछता है, कभी उत्तर देने की बारी आएगी तो हाँ भाई, कर लेते हैं गुजारा। थोड़ा सा खर्चों में कमी भी कभी कभी करनी पड़ती है, कभी कभी ज़्यादा मतलब समाज में देन लेन में भी सब चीज़ें करनी पड़ती है, तो गुजारा हो जाता है।
ऐसा उत्तर हम दे सकते हैं। चौथा, आप अभी तक सिंगल क्यों हैं? आपने शादी क्यों नहीं करी? भाई देखिए, हमारी लाइफ है, प्रायोरिटीज भी हमारी हैं, ये हम जानते हैं, लेकिन हम ये कह नहीं सकते ना भाई तुम्हें क्या। हम्म, मेरी प्रायोरिटीज है ना। हाँ, मैं करूँ नहीं करूँ, भाई उनसे हम सिंपली एक चीज़ कह सकते हैं कि अभी मेरी प्रायोरिटीज़ ये हैं, या तो करियर हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, या कुछ और। अभी मुझे ग्रो करना है, अभी मुझे नहीं करनी, क्योंकि मैं इसके लिए प्रिपेयर नहीं हूँ। इसके लिए सीधा सा आंसर ये दे सकते हैं। और अगर जब कोई ज़्यादा बात करे ना, तो ये सीधे कह देना मुझे ज़्यादा समय तक खुश रहना, इसीलिए मैं अभी तक सिंगल हूँ, मुझे आपके जैसा नहीं होना है, इसीलिए। जस्ट जोकिंग। पांचवा, यदि आज के ज़माने में हम देखते हैं कि रिश्ते जुड़ तो जाते हैं, पर उनको टूटने में भी समय नहीं लगता। तो बेहतर अगर हम किसी को देखते हैं कि उसका रिश्ता पास्ट में टूट चुका है, या फिर वो अभी रिश्ता टूटने की वजह से वो अकेले है, तो हमें ये नहीं पूछना चाहिए कि रिश्ता क्यों टूटा। हो सकता है वो बात उसको हर्ट करे, हो सकता है वो उसमें से निकलना चाह रहा हो, और आप उसको और सब चीज़ें, वो सिनेरियो फिर से रिपीट करवा दे। और ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं कि देखिए, कोई हमको जहाँ वो गलत था वो खुद नहीं बताएगा। तो इसीलिए हमें कोशिश करना चाहिए ना कि ये सवाल ना ही करें तो बेटर है। भाई, लाइफ चॉइसेस सबकी अलग अलग होती हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये तो कभी किसी से मत पूछना, आपको लगता है आप ये कर लोगे? अरे भाई, उसने चुना है ना अपने लिए, कर लेगा या कर लेगी। नहीं होगा तो भी उसका नुकसान है। अगर आप उसको देना चाह रहे हो और आपको लगता है नहीं वो कर पाएगा, तो मत दीजिए उसे। उसका कॉन्फिडेंस है तभी तो उसने लिया ना। ऐसे में उसका कॉन्फिडेंस गिराइए मत, अगर आप बूस्ट नहीं कर सकते तो ऐसे कुछ सवाल हैं जिनसे हमें पूछने से भी बचना चाहिए, और जहाँ ज़रूरी हो कि हमें जवाब देना ही है, तो जिस तरीके से मैंने बताया, आप उस तरीके से जवाब दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार, जय श्री राम। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। नहीं पसंद आती हैं तो डिसलाइक भी कीजिए। क्यों पसंद नहीं आई कमेंट करके प्लीज़ बताइए। और मेरे चैनल को प्लीज़ 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 ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, जय श्री राम।